Next quote is, the true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. नॉलेज के बेस पे जो पास्ट में हो चुका है उसको हम रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि इमेजिनेशन ना हो। यानी पहले हम कुछ इमेजिन करें फिर नॉलेज को यूज करें तो ठीक है, बट अगर सिर्फ नॉलेज के बेस पर हम सोचे कि कुछ भी नया डिस्कवर हो सकता है, इम्पॉसिबल। नॉलेज के बेस पर हम गोल 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 एक पैटर्न में घूम सकते हैं कि जो हो चुका है उसको रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बल्ब है, तो इस बल्ब को बनाने की एक नॉलेज है हमारे पास में, तो उस नॉलेज से क्या हो सकता है, और बल्ब्स बन सकते हैं, एक फैक्ट्री बन सकती है, उस फैक्ट्री में और बल्ब्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और एक ऐसा भी टाइम था जब कोई बल्ब नहीं था, देयर वाज नो बल्ब। तो बल्ब कहां से आया? क्या नॉलेज से आया? जो भी ह्यूमैनिटी की नॉलेज थी हजारों साल की, क्या वहां से आया वो बल्ब? बल्ब कहां से आया? इमेजिनेशन से आया। किसी ना किसी ने सोचा, यानी वो बल्ब कहीं नहीं था, किसी बुक में नहीं था, इस दुनिया में नहीं था, कहीं नहीं था, किसी के माइंड में था। उसने सोचा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? वो इमेजिनेशन रियलिटी बन गई। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास में देखें, इस दुनिया में कुछ भी, एक सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक, सब कुछ आज रियलिटी है। आज वो नॉलेज के फ्रेमवर्क में है। आज हमारे पास में नॉलेज है कि सुई कैसे बनानी है, एरोप्लेन कैसे बनाना है। वी हैव नॉलेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, वी हैव नॉलेज ऑफ रनिंग इट, वी हैव नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग इट। बट एक टाइम पे वो सब क्या था? वो इमेजिनेशन था, सब इमेजिनेशन था। जब इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो नॉलेज हो जाती है, फिर उसको रिपीट किया जा सकता है। तो दैट इज कन्वीनियंट, बट वहां पर कुछ भी नया डिस्कवर नहीं हो सकता है। कुछ भी नया डिस्कवर करना है तो यू नीड इमेजिनेशन। जैसे एक तरफ से व्हील डिस्कवर हो गया, एक तरफ से लगेज डिस्कवर हो गया, अब यहां पर इमेजिनेशन की जरूरत है। क्या लगेज उठाने में दिक्कत आ रही है? व्हील है, व्हील लेकिन बड़ा है, तो अगर इस व्हील को छोटा कर दिया जाए और उस लगेज के नीचे फिट कर दिया जाए तो क्या होगा? ये इमेजिनेशन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। यानी कि अगर इसको हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो जो भी हमारी जो करंट सिचुएशन है या जो भी कुछ आज तक हमारे साथ में हुआ है वो सब क्या है? नॉलेज है, फैक्ट्स है। हो सकता है वो फैक्ट्स या जो हमारी रियलिटी है वो ये कह रही है कि हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, बट इमेजिनेशन यहां पर क्या कर सकती है? इमेजिनेशन यहां पर अगर हमारे अंदर है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस रियलिटी को बदला जा सकता है। हम अपने लिए एक नया फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द रिसोर्सेज दैट वी हैव, बेस्ड अपॉन द नॉलेज दैट वी हैव। उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम अपनी इमेजिनेशन को सच कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इमेजिनेशन इज रियल इंटेलिजेंस, क्योंकि नॉलेज को तो एक रोबोट भी रिपीट कर सकता है। तो रोबोट को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कह सकते हैं, रियल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। यानी कि कोई प्रोडक्ट है वो बनाना है तो वो तो मशीन्स भी क्रिएट कर सकती है और करती ही है, एक रोबोट भी बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो रोबोट नहीं कर सकता, जो हम ही कर सकते हैं। दैट इज रियल इंटेलिजेंस, दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। हमारे पेरेंट्स आर आवर वेल विशर्स, वो हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकते। बट आप ये भी कहते हो हमारी गट फीलिंग जो होती है वो सही होती है हमारे लिए। बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड हमें ये भी पता होता है कि हमारे पेरेंट्स उस लर्निंग फेज से जा चुके हैं जिससे हम अभी जा रहे हैं। तो हम क्या करें, जो हमारी गट फीलिंग कह रही है या जो पेरेंट्स कह रहे हैं? पेरेंट्स आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचेंगे। आपकी गट फीलिंग गलत भी हो सकती है। जैसे गट फीलिंग में आप ये भी कह सकते हो, मेरी गट फील कह रही है कि आज तो मुझे गांजा लेना ही है, आज तो मैं 300 की स्पीड पर गाड़ी चलाऊं, मेरी गट फील कह रही है। तो यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो गट फील को कनेक्ट करो पहले सही से, तो आपको पता है कि ये मेरी गट फील है और ये सही है। तो अगर आप सही सोच करके अपनी गट फील के बेस पे एक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और आउटकम गलत भी आता है तब भी वो सही है, क्योंकि एटलीस्ट आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली।
बजाय ये कि किसी और के हिसाब से, फिर वो और चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे दुनिया हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, वो आपको बताता जा रहा है और आप आगे चलते चले जा रहे हो, तो आप एक कठपुतली बन जाओगे। सो डोंट बी अ पपेट इन योर लाइफ, बी अ ह्यूमन बीइंग हु हैज गॉट द करेज टू एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द आउटकम इज। तब आप लाइफ में एक ऐसा दिन आ सकता है जब पूरी तरह से अपनी जो लाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में ले सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लेम गेम खेलते रहोगे मरते दम तक, क्या आज मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे बाप की वजह से हो रहा है, मेरी माँ की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, चाहे सही हो रहा है चाहे गलत हो रहा है। हम एक काम करने की सोचते हैं, करना शुरू भी नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, और सामने से 4 लोग आ जाते हैं रोकने के लिए। 4 लोग आ जाते हैं तरह तरह की बातें करने के लिए कि ये नहीं हो सकता। अरे बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है, जब कोई नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा। होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है और होता रहता है, और मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हुआ है। किसी के साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है लगता है। लगता है उनको राह चलते भी, मेट्रो में भी कोई मिलता है, अबे तू नहीं कर पाएगा चल। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें। ऐसे में जो ऐसी बातें आपको बोल रहे हैं, ना तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हो, ना अपने कान बंद कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कोई राह चलते लोग नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या करता था। जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूं, ना उनसे लड़ता हूं। मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक वर्ड में, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं हो सकता। और जैसे ही मैं ये करता हूं उसके बाद बहुत मजा आता है। आप कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा, जवाब ही नहीं होगा। नहीं, वो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे ही मैं पूछता हूं ना क्यों, हाँ क्या क्यों, ये कैसा सवाल है। तो ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे। अब बचे 10% लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है। मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूं, उनकी सारी बात को समझता हूं, फिर अकेले में जाकर के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता हूं और अपने पूरे दिल से उस इंसान को थैंक्स करता हूं। क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूं, या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूं। क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है, लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता।